अब आईआईटी और गैर आईआईटी संस्थानों में दाखिले के लिए 12वीं क्लास से के नंबर भी जुड़ेंगे। साथ ही आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी के तहत आने वाले सभी कॉलेजों में एक प्रवेश परीक्षा होगी। नया सिस्टम 2013 से लागू हो जाएगा। इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स को पहले मेन टेस्ट देना होगा और उसके बाद एडवांस टेस्ट। नए नियमों के मुताबिक आईआईटी में 12वीं के 50% मार्क्स और गैर आईआईटी संस्थानों में 12वीं के 40% मार्क्स जोड़े जाएंगे। मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल के मुताबिक आईआईटी और गैर आईआईटी संस्थानों में दाखिले के लिए 12वीं क्लास के नंबर भी जोड़ने से छात्र 12वीं की परीक्षा के लिए ज्यादा गंभीर होंगे और एक ही टेस्ट होने से उनका तनाव भी घटेगा। In any examination system or any competitive system is to reduce stress. The second was that children were not really taking much interest in the class 12 boards, and we wanted to revive and rejuvenate the school system and strengthen the class 12 boards. And therefore we realized that some weightage must be given to the results in the class 12 boards. यानी आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी जैसे संस्थानों में दाखिले के लिए सिर्फ एक टेस्ट देना होगा। अब दाखिले के इस प्रक्रिया से क्या फायदा होगा और इसमें और सुधार की क्या गुंजाइश है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं करियर लॉन्चर के बिजनेस डेवलपमेंट डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट अरुण मित्तल। अरुण जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि अब ये जो नया तरीका अपना रहे हैं, एक ही टेस्ट होगा इंजीनियरिंग की एंट्रेंस के लिए, उससे स्टूडेंट्स 12वीं के एग्जाम पर फोकस कर पाएंगे। आप कहेंगे कि ये अच्छा कदम है सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल। इनफैक्ट सबसे पहले मैं बोलूंगा कि मिनिस्ट्री की सराहना करनी होगी जिस तरह से परसिवरेंस उन्होंने दिखा के इसको इस एंड तक लेकर आए हैं। राइट, पिछले कुछ टाइम से हम देखा था कुछ विचारों में डिफरेंस था जिसके कारण से लग रहा था कि शायद इट विल टेक लॉन्गर। बहुत अच्छा मूव है। इट विल ब्रिंग बैक द स्टूडेंट्स बैक टू द स्कूल। और जो हम एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं जहाँ पे खाली सब्जेक्ट्स नहीं, लाइफ स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो रुझान वापस आएगा एंड एक बहुत वेलकम चेंज है। राइट अरुण जी, यहाँ पर एक चीज जो समझना चाहूंगा मैं वो ये कि अब तक ये होता है कि जो स्टूडेंट 12th में है वो आईआईटी के लिए अलग फॉर्म भरता है, एआईट्रिपल के लिए अलग फॉर्म भरता है, अलग अलग प्राइवेट कॉलेज के लिए अलग फॉर्म भरता है और हर बार अलग अलग एग्जाम देता है। क्या अब ये समझा जाए कि ये जो नई प्रक्रिया लागू हो जाएगी अगले साल से, उसको अब सिर्फ एक एग्जाम देना होगा? पूरी प्रोसेस कैसे होगी? देखिए, अभी जो आज तय हुआ है वो ये हुआ है कि आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज उनके लिए एक सिंगल एग्जाम होगा, जहां पे आईआईटीज का थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा अलग रहेगा। एग्जाम बच्चे तीनों देंगे, बोर्ड देंगे बच्चे, उसके बाद एक मेंस का पेपर देंगे और एडवांस्ड का देंगे। आईआईटीज यूज करेंगी इस पेपर को, मेंस और बोर्ड्स के मार्क्स को एज अ स्क्रीनिंग पेपर, और जो कुछ तकरीबन 50,000 लोगों को वो शॉर्टलिस्ट करेंगे जिनके मेंस के स्कोर देखे जाएंगे और उस बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होगी। एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में भी बच्चे ये तीनों एग्जाम देंगे, बट यहाँ पे 40% बोर्ड्स को वेटेज होगी और 30% मेंस को और 3% एडवांस्ड को होगी। सो ये डिफरेंस है, बट हाँ, बच्चे अब एक एग्जाम देंगे। कुछ स्टेट बोर्ड्स ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ स्टेट सीईटीज ज्वाइन कर रही हैं, तो उसका we'll get to see a more of it on 5th of June, जो कि नेक्स्ट मीटिंग है स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर्स। राइट, अब अलग अलग तरह से रिएक्शंस भी आने लगे हैं। यहाँ पर एक तबका ऐसा है स्टूडेंट्स का जो ये मानता है कि शायद ये नया सिस्टम बहुत फेयर नहीं है, क्योंकि 12th के बोर्ड की तैयारी और आईआईटी के एंट्रेंस की तैयारी बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो अब तक स्टूडेंट्स जो करते थे वो ये कि फोकस आईआईटी के एंट्रेंस पर होता था, तो उनके लिए ये फेयर नहीं है। आप मानेंगे ये बात? बिल्कुल नहीं। देखिए, एंड ऑफ द डे मैं एक बुनियादी सवाल करूंगा, जहां पे स्कूल सिस्टम से अगर कोई एग्जाम किसी को दूर लेके जाता है तो वो शायद बाय लार्ज सोसाइटी के लिए बेहतर नहीं है। और नहीं, ये एक माना जाता था कि डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, सब्जेक्ट ज्यादा है, बट एसेंशियली अगर आप देखेंगे फाउंडेशन हमारे स्कूल के ही बेसिस पर है। राइट, थोड़ा ज्यादा होता है। राइट, इसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि अब तक जो माना जाता है वो ये कि इंजीनियरिंग में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आईआईटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो सबसे टफ कहा जाए या सबसे कॉम्पिटिटिव कहा जाए हमारे देश में होता है। दूसरे देशों के मुकाबले भी आईआईटी का एग्जाम सबसे बेहतर माना जाता है। उसके मुकाबले जो दूसरे कॉलेजेस हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं या फिर एआईट्रिपल के जो एग्जाम्स होते हैं, वो कंपैरेटिवली तुलनात्मक तौर पे कुछ आसान माने जाते हैं। क्या ये माना जाए कि ये जो नया सिस्टम अब लागू होगा उससे या तो सारा पेपर बहुत
टफ हो जाएगा आईआईटी के लेवल का और बाकी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी, या फिर ऑल टुगेदर जो लेवल है वो थोड़ा सा नीचे खिसकाना पड़ेगा आईआईटी को भी, जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस वो पूछते हैं ताकि सारे बच्चे उसको अटेम्प्ट कर पाए? देखिए, एंड ऑफ द डे ये परसेंटाइल बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां पे आपको परसेंटाइल के बेसिस पे आपकी रैंकिंग होती है। सो पेपर आसान या डिफिकल्ट आई थिंक बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं विज़िवी अदर्स वो इंपॉर्टेंट है। सो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी में हो सकता है कट ऑफ्स कम हो जाएंगी, कम कर देंगे डिफिकल्टी का तो कट ऑफ्स बेहतर हो जाएंगी, बट उससे खास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बेहतर यह है कि बच्चा एक एग्जाम देगा और उसके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होंगी उससे। फाइनली क्या आपको लगता है कि इवेंचुअली जो बाकी स्टेट्स हैं, फिलहाल तो कुछ स्टेट्स ने अपनी सहमति जताई है और जैसा आप भी कह रहे हैं कि 5 तारीख के बाद एक आइडिया लगेगा, अगर ये जो प्रोसेस है नेशनल लेवल पर लागू हो पाता है, हर स्टेट इसको अपना पाता है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए आने वाले दिनों में एक वेलकम मूव है, एक बेहतरीन कदम होगा? जी बिल्कुल, मैं इनफैक्ट शुरू में भी मैंने यही कहा था, बहुत बेहतरीन है, और अगर ये पैन इंडिया जिस दिन जाएगा उस दिन इट विल हेल्प एवरीवन। शुक्रिया अरुण जी। बहुत सोच जी जी राइट, बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। मैं वही बता रहा था कि ये बेसिकली नॉर्मलाइज करके बहुत सोच विचार करके ये पूरा बनाया गया है, एंड इट इज गुड फॉर एवरीवन। राइट, शुक्रिया अरुण जी समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि वहां बता रहे हैं अरुण मित्तल कि ये एक वेलकम मूव है, काफी अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, और स्टूडेंट्स एक बार फिर से फोकस करेंगे 12th के एग्जाम पर। जैसा कि हम देखते आए हैं पिछले कुछ समय में कि जब आईआईटी की तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स तो वो इंजीनियरिंग के एग्जाम की तैयारी ज्यादा करते हैं और स्कूल की पढ़ाई कम करते हैं। तो अरुण मित्तल भी कह रहे हैं कि फोकस यहाँ पर पूरे डेवलपमेंट पर होगा, स्टूडेंट्स पढ़ाई भी पूरी कर पाएंगे और उससे उन पर जो स्ट्रेस है कई सारे एग्जाम देने का, उससे भी वो छूट पाएंगे। तो सरकार की तरफ से ये एक बड़ा और वेलकम मूव है। चलिए, वक्त हो गया एक और